नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की रखी आधारशिला, गरीब मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, पूछा हमने तो गंगा में डुबकी लगाई, उसे कैसे धुलोगे। नेता प्रतिपक्ष की मांग, कुंभ में अश्लीलता परोसने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। केशव प्रसाद मौर्य बोले, विपक्ष के पास बजट की आलोचना के लिए कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली का खजाना खाली, लेकिन महिलाओं को जरूर देंगे 2500। आतिशी का हमला, तहा बहाना न बनाएं। 77,000 लोगों को मिला रोजगार, 2 लाख से ज्यादा किसानों को हुआ फायदा, जाने। सरकारी निवेश के बाद भी निजीकरण का विरोध, बिजली कर्मचारियों ने किया हड़ताल ऐलान। अमेरिका से एक और विमान आया भारत, इस बार दिल्ली में लैंड हुए 12 भारतीय, 4 पंजाब के। महाकुंभ में सीएम योगी ने रचा इतिहास, 45 दिनों में सबसे ज्यादा बार प्रयागराज जाने वाले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री को अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, योगी के कटाक्ष पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार। पीएम मोदी ने की महाकुंभ में सेवा दे रहे स्वच्छता कर्मियों और पुलिसकर्मियों की सराहना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लोग जबरन चला रहे वाहन, हादसों का सिलसिला जारी, प्रशासन की चिंता बढ़ी। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का डिजाइन तैयार, 230 एकड़ में रामोजी से भव्य स्टूडियो। दिल्ली विधानसभा में आतिशी विपक्ष की नेता होंगी, आप विधायक दल ने पूर्व सीएम को चुना। आगरा में सीएम योगी बोले, यूपी में 14,000 से अधिक स्टार्टअप, 7,000 को महिलाएं कर रही लीड। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के एक होटल में आयोजित यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में खूब स्कोप है, हमारे युवा जॉब के लिए नहीं बल्कि क्रिएटर बनने पर फोकस करें। पहले यूपी में अवसर नहीं थे, अब अवसर खूब बड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप में भी आगे हैं। उन्होंने कहा कि 14 से अधिक स्टार्टअप्स अकेले उत्तर प्रदेश में हैं और उनमें से लगभग 7 ऐसे हैं जिन्हें केवल महिलाएं लीड कर रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये अच्छा प्रयास है, यूपी में पहली बार ये हो रहा है। यहाँ पर जो चर्चा होगी, यहाँ पर आइडियाज एक दूसरे से शेयर होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी कांग्रेस, मुस्लिम समुदाय की हितैषी बनेगी। राहुल गांधी की पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर जिस तरह अपनी ताकत आजमाई, उसी तरह प्रदेश में पार्टी बिना बैसाखी के खड़े होने का प्रयास करेगी। दिल्ली चुनाव में सपा ने आपका सहयोग कर जिस तरह कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास किया, उसके पलटवार में कांग्रेस मुस्लिम समुदाय की हितैषी बनकर साइकिल की हवा निकालने की कोशिश करेगी। कुशीनगर के हाटा स्थित मदनी मस्जिद में बुलडोजर चलाए जाने के बाद जिस तरह कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के समर्थन में खुलकर खड़ी हुई और सहयोगी दल सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए, उससे साफ है कि पार्टी आगे इस रणनीति को और धार देगी। पीएम मोदी ने इसरो की सराहना की, कहा इसने अंतरिक्ष में शतक पूरा कर लिया। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 119वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सराहना करते हुए कहा कि इसने अंतरिक्ष में शतक पूरा कर लिया है। पिछले महीने देश ने इसरो का 100वां रॉकेट लॉन्च होते देखा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक दिन के लिए वैज्ञानिक बने तथा विज्ञान से संबंधित केंद्रों का दौरा करें। पीएम मोदी ने कहा, इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर किसी के लिए क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में शतक का रोमांच हम सभी जानते हैं। हमारी अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही सामान्य तरीके से शुरू हुई।
महाकुंभ नाव वाले 20 गुना किराया वसूल रहे। बाइकर्स 2 किलोमीटर के टांड 100 ले रहे। 84 गाड़ी सीज। संगम की ओर जाने वाले रास्ते फुल। महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला खत्म होने में 3 दिन और बचे हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। ऑटो, ई रिक्शा, बाइक वालों के साथ नाव वाले भी मनमाना पैसा वसूल। भास्कर रिपोर्टर ने मौजगिरी घाट से संगम तक नाव बुक करने की बात की तो नाविक ने 20,000 रुपए मांगे। सामान्य दिनों में नाव बुक करने पर 1,000 रुपए लेने वाले नाविक आज 20 गुना रुपए वसूल रहे हैं। सिविल लाइंस रेलवे स्टेशन के पास बाइकर्स गैंग है। ये यात्रियों को मेला तक पहुंचाने के लिए महज 2 किमी के 500 रुपए वसूल रहे। इनके खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने 84 बाइकें सीज की हैं। आप विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी। रविवार को पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। मीटिंग में सभी विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया। आतिशी अब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगी। वह कालकाजी सीट से विधायक है। पिछली आप सरकार में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। बतौर मुख्यमंत्री आतिशी के कामकाज के चलते पार्टी के भीतर भी उनका कद बढ़ा है। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए केंद्रों पर मनोचिकित्सक तैनात। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। योगी सरकार ने परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और नकल विहीन बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ मनोचिकित्सकों के जरिए विशेष परामर्श भी दिया जाएगा, जिससे छात्र परीक्षा के तनाव से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव का प्रभाव अक्सर गंभीर समस्याओं का रूप ले लेता है। यूपी में गरज चमक के साथ इस दिन होगी बारिश। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में अब हर दिन मौसम में बदलाव हो रहा है। बीते दिनों में कई जिलों में बारिश हुई और ओले गिरे, जिससे सर्दी की फिर से एंट्री हुई। लेकिन उसके बाद फिर मौसम बदल गया और धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। शनिवार को सुबह से हल्के बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे तापमान गिर गया और 27 डिग्री पर टिक गया। दिन में तेज धूप के साथ हवा भी हल्की ही रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। इससे दिन में तेज धूप होगी और तापमान औसत के आसपास ही रहेगा। इससे तापमान बढ़ने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। कानपुर से नया 4 लेन हाईवे फतेहपुर हमीरपुर से बुंदेलखंड एमपी के शहरों को जोड़ेगा। कानपुर के सरसौल से नरवल मोड़ तक 16 किमी लंबी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे अब सीधे डिफेंस कॉरिडोर तक पहुंच आसान होगी। इस परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग ने 217 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है, जो पहले भेजे गए प्रस्ताव से 12 करोड़ रुपए अधिक है। 16 किलोमीटर लंबी इस नई सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी और इसमें एक रेलवे ओवरब्रिज और एक 71 मीटर लंबा पुल भी शामिल होगा। 16 किलोमीटर लंबी यह 4 लेन डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ने के बाद फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा और मध्य प्रदेश के जिलों तक सीधा मार्ग उपलब्ध कराएगी, जिससे यात्रा समय कम होगा। इंतजार की घड़ी खत्म। खाते में आएंगे 2,000 रुपए। पात्रता 21 और बेनिफिशियरी लिस्ट करें चेक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को पात्र किसानों के खाते में जारी की जाएगी। पीएम किसान वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। पीएम किसान की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान दी जानी है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6 रुपये है। भागलपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा राज्य के अलग अलग विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी की गई, जिसमें कुल 4 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में 20 करोड़ रुपए दिए गए।
यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दलित वोट पर फोकस, कांग्रेस सपा का नैरेटिव तोड़ने की कोशिश। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दलितों का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट ना हो जाए, इसे भांपकर यूपी बीजेपी संगठन ने अभी से नई रणनीति पर काम करना शुरू कर। राहुल गांधी दलितों के नए मसीहा बने, इससे पहले बीजेपी उनके दलित प्रेम की हवा अपने नए दलित विमर्श के जरिए निकालना चाहती है। लिहाजा बीजेपी सामाजिक न्याय संगोष्ठी के जरिए अपने विमर्श को दलितों के बीच ले जा रही है। पहली बार प्रदेश बीजेपी संगठन ने दलित युवाओं, दलित छात्रों, दलित और पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को जोड़कर और उनसे संवाद कर बीजेपी की विचारधारा उनके जरिए ही दलितों के बीच ले जाने की रणनीति बनाई है। मथुरा में होली की तैयारियां शुरू, कैबिनेट मंत्री ने की मीटिंग, अधिकारियों को दिए सभी व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश। ब्रजधाम में होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में होली रंग उत्सव 2025 की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, होली मनाने और देखने दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसलिए अभी से तैयारियों में जुट जाएं। साथ ही साफ सफाई, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी करने को कहा। रविवार को सिविल लाइन क्षेत्र स्थित उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद सभागार में उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, डीआईजी, सभी विभागीय अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने होली रंगोत्सव समीक्षा बैठक की गई। मंत्री ने कहा, बरसाना और नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेलने और देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। समय से विकास कार्य, सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए।